आरओ एआरओ की जो परीक्षा आज संपन्न हुई है यानी 20 सितंबर को, उसका ये पहला पेपर यानी जीएस का। तो आइए हम 140 इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एकदम से ऑथेंटिक उत्तर आप तक पहुंचा सकूं। ये सेट डी है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। डी, डी फॉर दिल्ली। तो पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल और केवल ये सही है। ये जो दूसरा लेमेस्टर है ये गलत है। ये आसान क्वेश्चन था, आप जानते हैं। दूसरा है, प्रमाणिक बीज के थैलो। देखिए इसमें थोड़ा सा दुविधा की स्थिति है, संभवतः मुझे लग रहा है बैगनी होगा, फिर भी इसे आप देखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा है कि ये जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है ये सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए ये अल्बर्ट मायर। फिर निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही है। ये सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो सही सुमेलित नहीं, ये आलू फर्रुखाबाद में नहीं बल्कि आगरा में है। ये भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद से पांचवा है, देश की पहली इंटरसिटी ये महाराष्ट्र में चली थी। एक और बात मैं बता दूं, पेपर का जो लेवल था वो बहुत आसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी और प्रश्न काफ़ी उलझाऊ थे। तो इसे आसान कहना भूल होगी। मुझे लगता है पेपर आसान से आगे बढ़कर मॉडरेट की तरफ था, यानी बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। इन परिस्थितियों में 140 क्वेश्चन में मान के चलिए कि लगभग लगभग अगर आप 85 तक कर सही करते हैं तो एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि सामान्य हिंदी का जो पेपर वो आसान था। इसलिए आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी तो 125-30 के आसपास रहेगी, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग हो सकता है इससे कम मेरिट जाए। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं कि डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात करें तो ये दोनों सही है। फिर है ये सातवां, ये भी एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में व्यवहारिक क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इंडियन बैंक एक सहकारी ये गवर्नमेंट बैंक यानी सार्वजनिक बैंक है। पीएसयू, फिर आईसीआईसीआई ये निजी निजी बैंक है। इसके बाद है कि नीचे दिए गए दो कथन दिया गया ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर दोनों होना चाहिए। इसके बाद से है अगला कि निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य, तो ये रोजगार सृजन है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, तो ये पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है जरबा जनजाति। जरबा जनजाति आए दिन ये प्रश्न आता रहता है, तो अंडमान निकोबार में। इसके बाद से 12वां जो प्रश्न है ये जादूगोड़ा का यूरेनियम से आप करेंगे, सही उत्तर होगा सी। इसके बाद से है अगला प्रश्न, ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून आप जानते हैं कि लगभग भारत में 90% वर्षा इसी कारण से होती है। फिर अगला है निम्नलिखित में कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती, 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें मणिपुर शामिल नहीं है। 15वां है, इसका सही उत्तर होगा सी। ये अगर आप एक जैसे म्यांमार का यंगून के साथ मैचिंग, हालांकि ये पुराना नाम दिया गया है फिर भी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से है 16वां। 16वां का सही उत्तर होगा डी। ये जो सत अल अरब है ये बसरा यानी इराक में ये नदी है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए पराग्वे, तो पराग्वे का एशंशियन। इसके बाद से ये नाइजर और डेन्यूब, तो सही उत्तर डी। इसके बाद से है 17वां। 17वां का है कि जो जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रेरक दौड़ सम्मान जो शुरू किया गया था तो वो किसके लिए था, तो ये था अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। इसके बाद से है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित अनुसूचित, ये नागालैंड में शून्य है अनुसूचित जनजाति की संख्या। फिर जून जुलाई में ये वृक्षारोपण से संबंध रखता है। इसके बाद से नीली क्रांति मछली से है। चित्रकूट ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है। इसके बाद से कुमायूं, कुमायूं की अगर बात करें तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। फिर राष्ट्रीय वन अधिकार ये जो 23वां है, इसका सही उत्तर बी होगा, अगस्त 1992 में। इसके बाद जून 2020 को जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया था वो सतत विकास लक्ष्य उसकी थीम थी। इसके बाद से अगला है 25वां, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को, तो ये कंगना रनौत। फिर पद्म विभूषण ये 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, कुल 6 लोगों को प्रदान किया गया था जिसमें 4 मरणोपरांत थे। इसके बाद कोचिक लाइफ टाइम अचीवमेंट ये पुल्लेला गोपीचंद को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑपरेशन वनीला ये अभी टीसीएस में भी पूछा गया था, आपदा प्रबंधन से संबंधित।
फिर ये अजय वॉरियर्स, काफ़ी ये भी सामान्य, हमेशा पेपर में, न्यूज़पेपर में आता रहता है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच यानी यूके के बीच। अगला है कि एक श्रेष्ठ, ये भारत, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। फिर इसके बाद से है सी, ये रीजनिंग है, रीजनिंग में सीधे यहाँ उत्तर बता रहा हूँ, आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। 32 का सी, इसके बाद 33 का ए था, ये रेलगाड़ी ट्रेन वाला। इसके बाद से ये जो 34वां है, ये थोड़ा अपने आप में बहुत आसान तो नहीं था, इसका सही उत्तर है 62। फिर इसके बाद से 3 दिसंबर 2020 को रविवार, तो ये सॉल्व करने पे बुधवार आएगा। स्वप्न का संबंध वास्तविकता से है तो मिथ्या का सत्य से है। 36 के बाद से 37, इसमें आपको ये चूज करना था, तो इसका सही उत्तर होगा 84 यानी 84। इसके बाद से अंग्रेजी वर्णमाला में ये 11 अक्षर है, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। फिर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति है, कानपुर कहा जा रहा है, लेकिन ये प्रश्न पहले भी पूछा गया और मुझे लगता है इसका सही उत्तर उन्नाव होना चाहिए, तो इसका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। फिर है 40वां उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा, तो ये 1995 में, इसका सही उत्तर होगा 40वां का 1995। इसके बाद से है IIVR, ये जो है ये वाराणसी में है, वेजिटेबल वाला। तो ऐसे प्रश्न, ये मैंने जो अपने उत्तर प्रदेश विशेष की एक सीरीज डाली है, तो उसमें सारी के सारे प्रश्न हैं, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन केवल उत्तर प्रदेश से आए थे। अगर आप हमारी वो सीरीज देखते या किसी भी अच्छी पुस्तक से आप पढ़ कर गए होते, तो निश्चित रूप से वो प्रश्न आप कर सकते थे। अगला बात करें, ये देखिए 42वां क्वेश्चन, यहाँ पे तरह तरह की, मुझे लगता है कि पीतल की मूर्तियां मथुरा सही है, क्योंकि ये प्रश्न पहले पूछा गया है। मुझे लगता है इसका जो सुमेलित नहीं है वो ए होना चाहिए, गोटे का कार लखनऊ वाराणसी। फिर भी आयोग के उत्तर का इंतजार करेंगे। इसके बाद से है अगला जो 43वां, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सही उत्तर होगा सी। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इस तरीके का। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति, तो बुक्सा जनजाति बिजनौर में है। इसके बाद से बिजनौर के बाद से कृषि जलवायु, ये तो आए दिन पूछा जाता है। 9 कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय में होती है। फिर कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें अधिकरण सुमेलित नहीं है, जो कि भाग 10 है, यानी 47वां का डी। इसके बाद से अगला देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए, इसमें ये धर्म की स्वतंत्रता सही है। गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध जो संरक्षण है अनुच्छेद 22 में है, न कि अनुच्छेद 23 में। इसके बाद से WTO के अंतर्गत अगर 49वें की बात करें, तो ये मनरेगा है, पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पे कम हुआ था। 50वां प्रश्न। 49वें की बात करें तो ये नीला बॉक्स संभवतः होना चाहिए। फिर इसके बाद से जो 51वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर 1, 2 और 3, ये तीनों ही होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास तो चैत्र से शुरू होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आप जानते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। 54 IIT रुड़की ने नहीं भारतीय संस्कृत पोर्टल बल्कि IIT बॉम्बे ने शुरू किया था, दूसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद से वायुमंडल की लंबवत संरचना, तो ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में। फिर अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। आलू के चिप्स जो पैकेट होते हैं नाइट्रोजन भरा जाता है, ये एक व्यवहारिक क्वेश्चन था। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ठोस अशुद्धियों को तो कौन सा एक नहीं है, आसवन, ये लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित, संभवतः इसका उत्तर लाल रंग होना चाहिए। हींग जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होती है। फिर त्रिकोष्ठीय हृदय, ये एम्फीबियंस यानी उभयचरों से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, तो हकीम सूर खान इसका सही उत्तर है। फिर भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता, देखिए पहला तो सही है पर दूसरा सही नहीं होगा, क्योंकि ये पुर्तगालियों के संदर्भ में सही होता, तो इसका सही उत्तर मुझे लगता है ये होगा। यहाँ देखिए 64वां, तो ये राजद्रोह अधिनियम जो था वो 1907 में था, इसलिए ये गलत है। अगला बढ़ते हैं आगे, तो ये जो विद्रोह हुआ, तमाम विद्रोह हुए, किसान विद्रोह, इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने को खलीफा घोषित किया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये है मुबारक खिलजी, ध्यान रखिएगा, मुबारक खिलजी यानी मुबारक शाह खिलजी। अगला है आज़ाद हिंद फौज में BC दत्त नहीं थे। फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इसमें असंवैधानिक संस्था घोषित नहीं की गई थी। फिर भारत परिषद को कब समाप्त किया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद से सही उत्तर अगला है जो 70 है,
तो ये भी इसका सही उत्तर बी होगा। ये अपने क्रम में है। क्रिप्स प्रस्ताव 42 में आया, अगस्त प्रस्ताव 40 में था, फिर सीआर फार्मूला 45, वेवेल योजना, ये सीआर फार्मूला 44, वेवेल योजना 45 में। इसके बाद से है ये, तो यहाँ पे देखिए बहिष्कृत हितकारी सभा, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो युग्म सही नहीं है बी। इसके बाद से ये जो बथुआ है, ये बथुआ धान क्या खरपतवार नहीं है। इसके बाद से अगला अगर हम चर्चा करें तो ये 73वां का यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मुझे लगता है कि 4-2-1 सूरजमुखी का सभी मौसम में, तो ये बी होना चाहिए। फॉर्चून की तरफ वाला तो ये रिलायंस इंडस्ट्री था। फिर अमेरिका आधारित, अब देखिए ये थिंक जैंग जनसंख्या रिपोर्ट जो आई थी, तो ये पहला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसका सही उत्तर 2 और 3 होना चाहिए। इसके बाद से है कि लखनऊ डिफेंस एक्सपो, तो 76, इसका सही उत्तर दोनों होना चाहिए। इसके बाद से केंद्रीय बजट का, तो केंद्रीय बजट की अगर बात करें तो निगम कर, फिर इसके आगे तमाम ये आय कर, सीमा शुल्क और ये, तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर डी होगा, यानी 2-1-4-3, यानी निगम कर का 18% जो कि सर्वाधिक होता है। इसके बाद से जेनेटिक उद्योग में, देखिए जेनेटिक उद्योग में तो ऐसे तो कई सारे उद्योग सम्मिलित हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार अगर हम कृषि के साथ चले तो बेहतर होगा। बाकी आयोग के उत्तर की का इंतजार कीजिएगा इसके लिए। इसके बाद से है 79 कि कर्क रेखा को माहे नदी 2 बार काटती है। फिर इसके बाद से ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बारंबार पूछे जाते हैं। 1921 ये रहा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, वुलर झील पर। इसके बाद से ये जो चारों ऑप्शन ही सही था बांध से संबंधित। फिर एनजीटी का 2010 में आप जानते हैं कि इसका गठन किया गया था। इसके बाद से फिर ये जर्मनी, ये नारमंडी जो है ये फ्रांस में है, जर्मनी में नहीं है, तो ये गलत होगा। इसके बाद से है कि कौन सा सुमेलित है, रूर प्रदेश जो है कोयला खनन के लिए, ये आप जानते हैं ये जर्मनी में है, क्योंकि भारत में छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, तो ये बोत्सवाना है, टिपिकल क्वेश्चन था। वन अनुसंधान, ये रिपीटेड था, देहरादून। ओसनिक नेशनल पार्क पूछा गया क्वेश्चन था, हालांकि ये भी टिपिकल था, कच्छ। फिर ये वंदे मातरम ट्रेन बनारस से, वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक चलाई गई थी। फिर सबसे बड़ी तेल शोधनशाला ये जामनगर है, गुजरात में। देश का प्रथम कृत्रिम संयंत्र ये पानीपत में लगाया गया था, चर्चा में रहा विगत दिनों। फिर सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है, ये भी आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा गोंडवाना, ये जो कोयला, देखिए भूगोल के क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन अपेक्षाकृत आसान पूछे गए थे। इसके बाद से आगे चलते हैं, तो फरवरी 2020 में अमेरिकी, देखिए ये चर्चा में भी रहा था और दोनों ही प्रश्न सही है, निश्चित रूप से आपने ये समाचार में उस समय सुना होगा। इसके बाद से देखिए यही है न्यूज़पेपर का महत्व। कितना भी आप न्यूज़पेपर, ये सामान्य अध्ययन जो भी करंट अफेयर्स है लास्ट में पढ़े, लेकिन न्यूज़पेपर बराबर पढ़ते रहेंगे ना तो दिमाग में चीज़ें स्थापित हो जाएंगी। इसलिए न्यूज़पेपर और किताबों का कोई दूसरा सानी है ही नहीं। किताबें पढ़ने की हैबिट डालिए। कोई भी टीचर, कोई भी कितना भी कंपाइल करके आपको दे दे, अगर आपने उसे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो मुश्किल होगी। क्योंकि ये जो पेपर था ना, अगर यही पेपर एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में करना है ना, तो काफ़ी एक टिपिकल पेपर होगा, क्योंकि 2 घंटे में ये सारे प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के साथ करने इतने आसान भी नहीं थे। बाद में भले इसे बोल दे लो कि ये आसान था या ऐसे, लेकिन ये मॉडरेट लेवल का ही था। आइए देखते हैं अगला 95। तो ये तो सीधा सीधा ही मैच हो गया था यहाँ पे, पहला के 4 से एक ही ऑप्शन था बी। इसके बाद से अगला है कि ऑस्कर पुरस्कार, तो ये पैरासाइट को दिया गया था। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, ये कटक भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। इसके बाद से ये फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये तो आप जानते हैं चर्चा में रहा था, बिल्कुल ये सही है, लेकिन दूसरा गलत है, यानी इसका 98 का सी हो जाएगा। फिर महिला विश्व कप में 10 टीमों ने भाग लिया था, 5-5 टीमों की दो ग्रुप बना था इसमें। फिर यह अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार NS धर्मशक्ति को मिला था। यहाँ पे देखिए 63, 9 और ये 14, ये 68 हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद से अब हम आगे बढ़ते हैं, तो डायनासोर का ड्रैगन से, तो हिम का बर्फ से, क्योंकि डायनासोर और ड्रैगन एक प्रजाति के, तो हिम और बर्फ एक प्रजाति के। इसके बाद से है ये 102, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन 16 -1, इसी तरह -2, -3, -4। इसके बाद से ये अगला ये जो प्रश्न है, इसका मुझे लगता है सही उत्तर 10 होगा, फिर भी इस बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है 10 होगा।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, तो इसका उत्तर 10 किलोमीटर आ रहा है। बाकी आप भी इसका उत्तर कमेंट के माध्यम द्वारा अपना उत्तर जरूर बताइएगा हमें। इसके बाद से है कि कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है, तो यहाँ देखिए 9 4 13, 8 5 13, 6 7 13, लेकिन 3 1 4 यानी डी भिन्न है। फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ससुर आएगा। फिर उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का जो गठन है वो 2017 में हुआ था, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, जो उनकी इनकम है उसको डबल करने के लिए। फिर साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती में है। कुल सिंचित क्षेत्र का ये 30 दशमलव समथिंग परसेंट है, यानी 30% नियर अबाउट। इसके बाद से अगला है ये, अब यहाँ देखिए ये जो 111वां है, तो मुझे इसका सही उत्तर बी लग रहा है, यानी पीतल के सामान का ये मुरादाबाद, तो इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद से हम आगे चलते हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत। तो देखिए अगर आप बिरहा आप जानते हैं, ये आसान क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार चरकुला भी बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम चर्चा में रहा था, वाराणसी। यूरिया कारखाना आंवला में। इसके बाद से है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये बी सुमेलित नहीं है, भाग 7 का ये सुमेलित नहीं है, इसे निश्चित किया गया है। इसके बाद से देखते हैं 117। अब 117 का इन दोनों सही तो दोनों है, अब व्याख्या कर रहा है कि नहीं इसी को लेके कन्फ्यूजन है, तो ए या बी में से कोई एक उत्तर होगा। अभी मैं भी इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ। इसके बाद से आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये 118वां जो है ये एक आसान प्रश्न की श्रेणी में था, सही उत्तर डी होगा इसका। ये देखिए 7वीं अनुसूची का इससे। इसके बाद से अगर संस्थाओं की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, ये इसलिए बी गलत है। इसके बाद से है जब एक देश के भुगतान, ये चालू खाता से संबंधित प्रश्न है, मुझे लगता है इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा गलत है, पहला सही है। फिर भी अभी इसके बारे में मैं पूरा डिटेल नहीं कह सकता, फिर भी ये कारण गलत प्रतीत हो रहा है, जैसा कि मैंने स्रोतों में देखा है। इसके बाद से आगे चलते हैं हरित बांड। अब हरित बांड ये तो पहला भी सही है, ये देखिए ये प्रश्न आसान नहीं है, इंटरनेट पे सर्च करने पे जो चीज़ें मिली ये भी सही लगा, ये मुझे लगता है इसका डी जो है ये गलत हो सकता है। इसके बाद से है डिफेंस एक्सपो। अब डिफेंस एक्सपो देखिए पुराना भी पूछ दिया था, चर्चा में लगातार रहा, लेकिन पहले से आया, तो इसे भी आप आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते। फिलहाल इसका सही उत्तर बी होगा। इसके बाद से है अगला कि शिक्षा CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी, ये सही है, और शिक्षा को संस्कृत से जोड़ रहा है, ये दोनों ही सही है। फिर बांग्ला उत्सव जो मनाया जाता है, ये देखिए अंग्रेजी में WANGLA, तो ये बी यानी मेघालय में। इसके बाद से जीवाश्म ईंधन, ये सभी प्रकार के जो प्रेरक बल या प्रेरक स्रोत है ऊर्जा का, ये सूर्य ही है, तो ये सूर्य होगा। पारिस्थितिकी का ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। धातु के क्षयकण में आवश्यक कौन सा है, ऑक्सीजन और नमी दोनों होनी चाहिए। इसके बाद से है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हालांकि कुछ नवीन स्रोत ग्रेफाइट को साथ लेकर चलते हैं, फिर भी ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर आयोग ने पहले हीरा ही माना था। इसके बाद से है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति यानी गहराई जानने के लिए सोनार का प्रयोग होता है। इसके बाद से देखते हैं रामसर सम्मेलन, आसान प्रश्न की श्रेणी में था, आर्द्र भूमि 1972 ईरान में, ये इराक। फिर इसके बाद से आगे चलते हैं हम 131वां, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो अल्फा अल्फा है ये विटामिन के। इसके बाद से लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। एक स्टेटमेंट है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, ये स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर से संबंधित है। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बड़ा टिपिकल था, इसीलिए कहा जाता है आपको किताब पढ़ना होगा। कोई अगर कंपाइल करके दे देना, मैं ही आपको कंपाइल करके दे दूं, या कोई आपको ऐसे बता दे, तो वो अब जितना मैं समझ पाऊँ उतना ही मैं बता पाऊंगा। इसलिए कंपाइलेशन अपने तरीके से कीजिए, किताब पढ़िए। इसका मैं स्रोत दिखा रहा हूँ तमाम किताबों के से एक, देखिए यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, बक्सर युद्ध के पश्चात जब क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया, यानी अप्रैल 1765 में आया, तो इलाहाबाद की संधि की। तो ध्यान रखिए, क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनकर भारत आया, यानी बक्सर युद्ध पहले हुआ, फिर क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बना, फिर इलाहाबाद की संधि हुई। अब ऑप्शन में देखते हैं, तो बक्सर युद्ध पहले हुआ, फिर क्लाइव भारत आया, फिर इलाहाबाद की संधि हुई। आप देख रहे हैं 3 1 2,
ये देख रहे हैं, ये एक ही ऑप्शन है 3 1 2, बाकी तो आप वारेन हेस्टिंग 1972 में, आप ये 1772 में आप जानते ही हैं। तो अगर किताब की पंक्तियों पर जोड़ देंगे ना तो ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। सही उत्तर इसका होगा बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 135वां एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में था, बी रिपीटेड क्वेश्चन भी ये था। इसके बाद से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसके अलावा ये देखिए, कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सबसे पहले चंदेरी का युद्ध, फिर इसके बाद से ये चौसा का युद्ध। क्योंकि अगर हम बात करें तो चंदेरी का युद्ध 20 जनवरी 1528 को हुआ था। फिर इसके बाद से 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध, फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध 26 जनवरी 1565 को हुआ था। तो इस तरीके से सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी 138वां, ये भी क्वेश्चन आसान हम कह सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि ये देखिए, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता 1929 में घोषित की थी कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद से 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके बाद से गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से। इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, ये भी मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से। तो इसका उत्तर ये। इसके बाद से है 139, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में 139वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसके बाद से है 140, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं था। सही उत्तर है विलियम विंसन हंटर। तो इस तरीके से अगर मैंने पहले भी बताया, मैं बताऊं कि ये इतिहास के क्वेश्चन आसान थे, भूगोल के भी आसान थे, बशर्ते आपने पढ़ा हो। उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन रिपीटेड थे, वो भी आसान थे। यानी मुझे लगता है कि 75 प्लस क्वेश्चन आसान की श्रेणी में थे 140 में। तो 75 प्लस क्वेश्चन अगर आसान थे तो उसके बाद इंसान, कोई भी अच्छा जो पढ़ने वाला विद्यार्थी, वो 25 क्वेश्चन और ठीक ठाक से कर सकता है, यानी 100 प्रश्न तक। चूंकि माइनस मार्किंग थी, इसलिए 10 से 15 प्रश्न नीचे जाने की उम्मीद है। कुल मिला जुला कर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मेरिट, अगर जिसने 80-85 क्वेश्चन सही किए हो और उसके बाद हिंदी में वो 45-50 तक पहुंच गया हो, तो वो उम्मीद कर सकता है मेंस के लिए। तो ठीक है दोस्तों, एक एग्जैक्ट जो कट ऑफ होगी वो तो आयोग ही डिसाइड करेगा, हम अनुमान लगा सकते हैं। और बाकी जो हिंदी का जो पेपर है, उस पे बहुत जल्द हिंदी के पेपर पे भी मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।